हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर वर्ष अक्टूबर के महीने में गांधी जी के कार्यों को याद करने के लिए हम गांधी जयंती मनाते हैं। और गांधी जी ने अपनी तरफ से तो कई रोल मॉडल्स आपको दिए कि जो आने वाला जो जनरेशन्स हैं वो उनको फॉलो करके भारत देश को समृद्ध बना सकें। तो दोस्तों, एक जो मॉडल है वो हम सब बच्चों को भी मालूम है कि गांधी जी का क्या था। बापूजी के तीन बंदर। तो बापूजी के तीन बंदर तो बड़े अच्छे हैं। उन्होंने अहिंसावादी थे बापूजी। तो वो हमेशा यही चाहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से बुराई को ख़त्म करने का मॉडल दिया था। लेकिन आज इतने वर्षों बाद भी बुराई कम होने की बजाय बढ़ती ही चली जा रही है। तो मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कब तक, ऐसा क्यों हो रहा है और कब तक चलेगा और क्या हम इस बुराई को हटा सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज का जो इंसान है जागरूक है, मीडिया भी साथ में है, साइंस भी साथ में है। तो सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं, तो हमें बहुत सारी गाइडेंस मिल रही है। तो पहले तो कुछ लिमिटेड दायरे थे, है ना, नहीं मालूम होता है। अब तो इंटरनेशनल लेवल पे हमें हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जो उसमें भी सामने आया है, जो देखा है कि ये तीन बंदर भी क्यों इतना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे लगा कि एक सबसे बड़ा बंदर है जिसको काबू करने की ज़रूरत है। जब वो काबू आ जाएगा ना, तो ये तीन बंदर आराम से उसके पीछे पीछे चल पड़ेंगे। तो वो कौन सा है चौथा बंदर? तो वो बंदर है आपका मन। जिसे आप कहते हो चंचल है, घोड़ा है, काबू नहीं आता, है ना। जिससे आप बहुत परेशान रहते हैं। कभी आप उदास हो जाते हैं, कभी आप दुखी हो जाते हैं। तो कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी आप डर में चले जाते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कभी ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो सारी कल्पनाएं हैं आपकी, जितनी आपकी थिंकिंग है, जितने आपके विचार हैं, जितनी कल्पनाएं हैं, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हैं, चाहे फ्यूचर से रिलेटेड है, और ये सब क्या है, ये आपके मन की कार्यवाही है सारी। तो आपके मन का काम क्या है? उसको काम ही यही मिला कि उसने सोचना है, विचारना है, इमेजिन करना है, सब कुछ करना है, ताकि आप जो भी चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, ये जो आपका मन है ना, इसके भी दो बड़े अहम पार्ट्स हैं ना। दो पार्ट्स कौन से हैं? एक तो आपका कॉन्शियस माइंड है, जो कि सोचता विचारता है कि मुझे क्या करना है, अच्छा बुरा क्या है। तो ये सोचता रहता है, ठीक है, ताकि वो सही फैसला ले सके। बट दोस्तों, एक जो चौथा बंदर है ना आपका, वो जो ज़्यादा ही शैतानी करता है, वो छिपा हुआ है। वो कौन सा है? वो सबकॉन्शियस में छिपा हुआ है। तो आज तक जो भी, जब आप बच्चे थे, तो आपको जो भी सिखाया गया, चाहे वो अपने पेरेंट्स ने सिखाया, चाहे स्कूल्स में सिखाया गया, चाहे धर्म संस्थानों में सिखाया गया, कहीं से भी जो भी आपको देखने सुनने को मिला, चाहे मूवीज़ में, कहीं से भी जो आपको मिला, जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वो आपके मन में भरती चली गई, वो आपकी मेमोरी बन गई। तो आपको तो मालूम भी नहीं था उस समय, 7 ईयर्स, उसको मालूम भी नहीं होता। आप तो बिल्कुल प्योर थे। आपको जो सिखाया, जो आपने देखा ही तो था, वो आपने अपना मन में वो आपके फिक्स हो गया। तो आपके जो अंदर चला गया, सबकॉन्शियस में चला गया, क्योंकि उस समय जो आपका सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होता है। जो जो हम बड़े होते हैं, तो वो फिर हम एक्टिव माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं, अच्छा बुरा ज़्यादा देखने लगते हैं। तो वो उस समय प्योरिटी स्टेट में होता है 7 ईयर्स तक। तो तब तक जो हम में भरा गया, तो वो भरा गया है ना, वो तुम्हारा आ गया, अंदर ही आ गया। तो अब जब घर के स्टोर के अंदर ही, वो स्टोर हाउस भी कहते हैं उसको, सबकॉन्शियस माइंड को। तो जो स्टोर में हमने भर लिया दोस्तों, अपने घर में भी जो स्टोर में आपके पड़ा है, तो वही तो बाहर निकलेगा ना। दूसरी चीज़ें तो नहीं निकलेगी जब तक आप बाहर से चीज़ें लाकर स्टोर में नहीं भरोगे। तो जो ऑलरेडी स्टोर में है, तो उसी से आप काम चलाएंगे। तो आपके अंदर जो भरा हुआ है ना, कई बार आप सोचते हैं कि मैं बुरा करना भी नहीं चाहता, मैं गुस्सा करना भी नहीं चाहता, पर हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, आपके मन की क्या आदत होती है, मन के जो ब्रेन के पैटर्न्स कैसे होते हैं, कि जो काम आप रोज रोज करते हैं, वो आपका मंत्र बन जाता है। और बीज मंत्र क्या है? यानी विचार जो होता है, एक बीज होता है, ठीक है। तो जैसे आप कोई भी बीज डालते हैं, तो वही फल लाते हैं, वही पेड़ उगता है। और इस तरह से बीज मंत्र का मतलब कि जो भी बात आप रोज रोज करते हैं, जो आपकी यहाँ बात डेली चलती है, जो आप रोज रोज सोचते हैं, तो वो आपका
जो है बीज मंत्र बन जाता है। दैट मीन्स कि ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाता है, तो आपको उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, तो अनकॉन्शियसली भी वो काम करता रहता है, वो आपका सीधा सबकॉन्शियस में चला जाता है। और दोस्तों जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अच्छा बुरा नहीं सोचता है, उसके अंदर जो आपने कॉन्शियस माइंड से डाल दिया ना, वो उसको एक्सेप्ट करता है, एज इट इज एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको देखना होता है कि अंदर क्या गया है ना, तो अंदर गया तो उसने तो उसी को ही मैनिफेस्ट करना है, उसी को ही, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो बाहर आ जाता है। तो ये चौथा बंदर है ना, जो आपकी थिंकिंग है, इसको ही आपको ठीक करना पड़ेगा। चेंज योर माइंड टू चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो उसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चाहते हैं, हमें दूसरों की बुराई से पहले अपनी बुराई को ही देखना है ना। आपने खूब रावण की बुराइयां गिनते हो, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि कल अक्टूबर के महीने में सब अच्छाई बुराई, रावण, दुर्गा माँ और ये सब सच्चाई सारी, और सारी गांधी जयंती, मतलब इतने इतने बड़े इवेंट्स आ रहे हैं कि सोचने को मन मजबूर हो जाता है कि ये सब हो क्या रहा है। अब कल जैसे हम देखा, अभी रावण में कितने अवगुण है, तो मैं सोचती हूँ कि रावण में नहीं है वो सारे अवगुण तो हम में भी है। ईगो, हंकार, ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ये सब कुछ, तो गुस्सा हम में भी है, सब है ना, लस्ट भी है हम में, है ना, काम वासना, ये सब कुछ तो है हम में। वो जिसके लेवल पे होता है उतना ही वो सब कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो हमारे अंदर भी ये रावण बैठा हुआ है ना, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। और ध्यान देंगे तो फिर ये रावण मर भी जाएगा, हम इसको मार भी सकते हैं ना। तो बाहर रावण को नहीं जलाना, हमने अंदर के रावण को जलाना है, उसको मारना है। और उसको मारने का तरीका क्या है, जैसे मैंने बताया ना, चौथा बंदर को काबू करना है, हमने रूट कॉज पर काम करना है। जैसे पत्तों को पानी देने से ना, सेंसेस से जो देखते हैं, पानी देने से तो क्या होता है, पत्ते देर तक हरे भरे नहीं रहते, ऊपर से साफ सुथरे लगते हैं कि साफ हो गए, लेकिन रूट काज से जब उनको पानी मिलता है, जड़ों को जब पानी मिलता है, तो पेड़ हरा भरा होता है, वो ग्रो करता है। तो इस तरह से, जैसे अब आप अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को आप माइंड करेंगे, उस पर अच्छा अच्छा कुछ डालेंगे, अच्छा सोच के उसके अंदर डालेंगे, क्योंकि जो भरा गया तो वो आपका कसूर नहीं है, ठीक है, वो ये तो नहीं हो गया तो। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ही यही है। और इसकी साइंटिफिक पूरी रिसर्च भी हो चुकी है, एविडेंसेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। अगर आप स्टडी करेंगे, होशपूर्वक ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेगा, और मन को तो जानना भी चाहिए, क्योंकि मन ही तो सारे काम करता है, और मन ही परेशान भी यही करता है, आपसे संभाला भी नहीं जाता। क्योंकि मन क्या है, जब आप विचार करते हैं, तो जैसे आप विचार करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा विचार है आपके वैसे इमोशंस क्रिएट होते हैं, आपकी वैसे फीलिंग्स आती हैं, और जो आप फील करते हैं वही सबकॉन्शियस उसको ही सच मान लेता है। अगर आप झूठी मूठी का फील करें या सच्ची मुच्ची का फील करें, सब कॉन्शियस माइंड को इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो तो जो आप रियल में फील कर रहे हैं, चाहे औरों के लिए कर रहे हैं चाहे अपने लिए कर रहे हैं, वो उसको सच मान लेता है। तो इसलिए हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है, कि उस सबकॉन्शियस से डरने की जरूरत है कि वो तो हर बात को सच मान लेगा। तो खास तौर से जो लोग ड्रामेटिक होते हैं, ड्रामा करते हैं, ऊपर से अच्छे अंदर से बुरे, उनका बहुत नुकसान हो रहा है, उनका बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अंदर सबकॉन्शियस ने तो सच उसको ही मान लेना है, उसने ये नहीं देखना कि आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, उसने देखना है कि आप बुरा सोच रहे हो तो आपको बुरा पसंद है, तो आपको बुरी इवेंट्स में वो लेकर आएगा, बुरे बंदों के साथ आपको वो जरूर मिलाएगा। तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और 5% तो जो है ना, वो फिर भी हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम होशपूर्वक इतना रहते नहीं है। लेकिन अगर 95% में हम काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, हम अपने माइंड को अफर्मेशंस देंगे, जैसे आप कहते भी है ना, अफर्मेशन दो, यानी सोच को अच्छी करेंगे। अगर रूट का से अंडरस्टैंडिंग से आपकी सोच अच्छी हो जाती है, कि अच्छी सोच से हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही बन जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। सारे फिलोसफर, सारे बड़े से बड़े रहस्य पढ़ लीजिए, सीक्रेट बुक कुछ भी पढ़ लीजिए, उसमें सब में आपको क्या मिलेगा, बेस पे आपका मन ही मिलेगा। तो मन ही आपके तन को भी चलाता है। अभी मैं ऐसे बैठी हूँ, मैं कह रही हूँ चलो नरेश हाथ खोलो, तो हाथ खुल जाएंगे, है ना। तो कुछ भी है, मैं कहती हूँ डायरेक्ट तो मन को डायरेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो ये बहुत शैतान है। आपने देखा ना बंदर, ये इधर से उधर भागता रहता है, इसको कुछ काम देना पड़ता है। वो याद है ना आपको कहानी, कि किसी ने पूछा था कि इसको काबू कैसे करें, उसको कहा इसको बिजी रखो, कि एक रस्सी बांध दो, इसको बोलो ऊपर जाओ नीचे आओ, कहते हैं ना जिन है ये, तो ये जिन को काम पे लगाना पड़ता है। तो इसको अफर्मेशंस दो, इसको बोलो ये करना है, वैसे ही फील भी करो, लेकिन फीलिंग इज़ द सीक्रेट। जैसे आप फील कर रहे हैं, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप गलती भी यहीं पे ही कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि
नहीं नहीं, हमने तो बोल दी अफर्मेशंस काम नहीं करेंगी, नहीं करेंगी अगर आपकी उसके साथ फीलिंग अटैच नहीं होंगी, क्योंकि ऊपर से बोलने बोलने से, रोटी रोटी कहने से भूख कभी नहीं मिटती है, पानी पानी कहने से कभी प्यास नहीं मिटती है। और जो अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, प्रोफाउंड जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो रोटी खा लेते हैं और अपनी भूख मिटा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो उस लेवल पर नहीं पहुंचते, अंडरस्टैंड नहीं करते, कहीं डाउट करते हैं, उनके माइंड होते हैं हम नहीं मानते जी, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो रिसर्च करते ही नहीं है। और जो रिसर्च करते हैं वो तो कहते हैं कि ऐसा है और ऐसा करके उसको मान लेते हैं, लेकिन जो रिसर्च नहीं करते कहते हैं ये तो बातें हैं, ये तो ऐसे है जी वैसे है। वो डाउट करते हैं ना, उनको समझ होती है, ऊपर से वो डाउट करते हैं, तो उनकी लाइफ कभी भी सुधर नहीं सकती, क्योंकि वो गलत ही सोचते हैं और उनके साथ गलत ही होता है। तो दोस्तों मैं आज आपसे कहना चाहूँगी कि ये चौथा बंदर है ना, जब ये आपने इसको अपने, आप तो मालिक हैं इसके, मन के आप मालिक हैं, लेकिन हम गुलाम बन के जी रहे हैं इनके, है ना। तो जैसे कहते हैं ना कि इसको दिशा दो, निर्देश दो, नहीं तो ये कहीं भी कुछ करता रहेगा। तो आपने, आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में ये आपको सोचना होगा, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर जब आपको क्लैरिटी होगी तो आपने अपना गोल बनाना है। जैसे आपने फिक्स कर लिया कि मुझे एमबीबीएस करनी है या मुझे कुछ कोई भी डिग्री लेनी है, तो आपका वो क्या होता है, गोल बन गया, तो आप उससे रिलेटेड ही सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उससे रिलेटेड ही सारी बुक्स लेते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं। कहने का मतलब, या जिस डेस्टिनेशन में जाना है आप उसी तरह की बस में बैठते हैं, उसी रूट पर आप चलते हैं। तो आपको ज़िंदगी में जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। बट सबसे पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या और कैसे, वो मिलता कैसे है, वो शुरुआत कहाँ से होती है, वो आपकी सोच से शुरुआत होती है। तो सोच आपकी बीज है, आपके मन की धरती में जो सोच के बीज पड़ेंगे तो वही फल आपको खाने को मिलेंगे। इसीलिए तो कर्मों का सिद्धांत मानते हैं, और ये यूनिवर्सल लॉज भी यही कहते हैं कि, वो कहते हैं ना बोया आम, बबूल का तो आम कहाँ से खाएंगे। तो जो आप बीज रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ना, तो वही आपको वैसे ही इमोशन क्रिएट होंगे। अच्छा सोचेंगे तो हैप्पी फील करेंगे, है ना, बुरा सोचेंगे तो आपको ही होगा। और कहते हैं ना कि जो गुलाब देते हैं उनके हाथों में खुशबू आ जाती है, और किसी को कोई आग देते हैं, आग पकड़ाएंगे तो उनका भी हाथ जलेगा। तो सब कुछ पहले हम पर होता है, वो चाहे गुस्सा हो, जलती हो, है ना, नफरत हो, कुछ भी, ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो हमारे को ख़राब करते हैं, हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, हमारे मन को ख़राब, हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब करते हैं, फिजिकल हेल्थ ख़राब करते हैं, हमारी खुशी छीन लेते हैं, हमें शांति से जीने नहीं देते हैं। तो दोस्तों अगर आपने शांति से जीना है, आपको खुशी चाहिए, आपने मैनिफेस्टेशन, अपने अच्छे अच्छे सपने पूरे करने हैं, तो अपने सपने पूरे करने के लिए आप में लगन भी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए, और आपका इरादा भी होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और जो खोजता है उसको राहें मिल ही जाती हैं। और जीसस ने भी कहा था ना कि हु विल सीक दे विल फाइंड, जो ढूंढेंगे उनको रास्ते भी मिलेंगे, और जो ट्रस्ट करेंगे ढूंढे। और ट्रस्ट कैसे करना है, किसी की सुनी सुनाई बातों पर ट्रस्ट करने से तो आपका ट्रस्ट फिर कभी डाउट में बदल सकता है, लेकिन जब आप खुद अनुभव कर लेंगे, और विचार तो आप डेली करते हैं, तो आप क्यों नहीं, आप इतने व्रत नियम करते हैं, ये भी एक बार व्रत नियम की तरह इसको करके देखिए कि मैं आज सारा दिन अच्छा सोचता हूँ तो कैसा मैं फील करता हूँ, और कल अगले दिन बुरा सोच के देखिए तो तब कैसे फील करता हूँ। तो ये सब चीज़ें आप इमोशंस को चेक करिए, आप जागरूक अवेयर रहिए, और आप तो मालिक है ना, आप तो सोल पावर हैं, आप बहुत, आपके पास पावर है। तो आप जैसे भी चाहे अपने मन को मोड़ सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं, उसको अपने मन मुताबिक चला सकते हैं। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं, एंड द पावर इज विद इन यू। और गॉड तो इतना इतना दयालु है ना, जिसे कहना कि उसके ग्रेटिट्यूड करते ही रहना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि उसने किसी से भेदभाव किया ही नहीं, सबको ये वाली दौलत दे दी कि ये लो मेरी दुनिया की जो दौलत, मेरी दुनिया में जा रहे हो तो ये सारी की सारी दौलतें ले लो, अब सारी वेल्थ आपके विद इन है। लेकिन उसको बाहर कौन निकालेगा, है ना, सब भरा पड़ा है अंदर, लेकिन हमने उसके ऊपर अपने मतलब की दूसरी चीज़ें भर ली हैं, और फिर हम कहते हैं कि ये अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है। अगर अच्छी चीज़ें चाहिए तो अच्छी भरनी भी पड़ेंगी, तो आपने अपने अच्छे विचार भी लाने पड़ेंगे, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, नैरो माइंडेड की जगह ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, और ज़िंदगी को खुली आंख से देखना पड़ेगा कि मुझे कैसी ज़िंदगी चाहिए, और उसके लिए फिर आपको उस राह पर चलना भी पड़ेगा, क्योंकि बिना चले तो हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। और जब हम समझ जाएंगे, ज़िंदगी को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उस पर चलने भी लग जाएंगे, तो ज़िंदगी में वो कहते हैं ना, परमात्मा की अबंडेंस है, हर चीज़ है यहाँ पर, हर चीज़ है। हम कई बार कहते हैं ना दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी वैसी नहीं है, हमें सिलेक्ट करना ही नहीं आता है ना, हम इसको रिजेक्ट करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं हमें क्या चाहिए क्या नहीं, जो भी मिल जाएगा देख लेंगे कर लेंगे, तो जो भी तो ये तो कोई अच्छी अप्रोच नहीं है लाइफ के प्रति। तो अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं, डेफिनेटली सब कुछ संभव है। और अभी अपने आप को कभी कमज़ोर भी मत समझो, लेकिन
कमज़ोर उस रूप में आप ज़रूर हैं कि जब आप डाउट करते हैं, जब आप सिर्फ बातें करते हैं और कुछ करना नहीं चाहते। मेहनत तो करनी पड़ती है ना, बिना मेहनत के तो कभी कुछ किसी को मिलता भी नहीं है। हम कर्म भूमि पर आए हैं और कर्म करना हमारा जो है वो अधिकार है, बल्कि है ना, कर्म करके। और कर्म भी कैसे करो, 100% उस पर दे दो जो भी आप कर रहे हैं। तो आप देखो उसके बाद जो आपको सफलता मिलेगी, जो खुशी मिलेगी, उसका अंदाज़ा तो आप खुद ही लगा पाएंगे जब आप करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ इस चौथे बंदर को ना एकदम अपने इस पर इसको पकड़ लो, है ना, ये और पकड़ में आपकी आ जाएगा। आप बहुत पावरफुल हैं, ठीक है, यू आर मास्टर ऑफ योर लाइफ। आप सोल पावर हैं, और ये सब चीज़ें क्या हैं, मन तो आपके पीछे पीछे चलने वाला है। तो आप इसको अपने पीछे पीछे चलाइए और अपने जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो ज़रूर करिए। और जब ज़िंदगी इतने अच्छे मौके देती है तो हमें अच्छे अच्छे मौके लेने भी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़िंदगी को बहुत अच्छा अच्छा बनाएंगे और बड़ी अच्छी तरह से जीकर जीवन का पूरा आनंद लेंगे। तो दोस्तों, wishing you all the best for good life, and thank you very much for watching my channel. Thank you very much.